सोमवार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में सोमवार को मार्केट करेगा बड़ा भयंकर तांडव, क्योंकि आज निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट के साथ इंडिया विक्स के अंदर 2% का एक रिवर्सल बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर 740 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई और सेंसेक्स की साइड 420 पॉइंट की गिरावट, यानी 420 का केस सेंसेक्स पे ऊपर आता हुआ नजर आया है। यानी पूरी तरह से यहां पर मार्केट के अंदर एक धाराशाही गिरावट, मार्केट एक बड़े झटके लगते हुए नजर आए हैं। एफआई की बिकवाली जो कल के सेशन में हमें देखने को मिली थी 4300 करोड़ का, वो अभी भी मार्केट के ऊपर दबाव डालते हुए नजर आए। डीआई की तरफ से हल्का सा सपोर्ट मिला मार्केट को, जो 2900 करोड़ की जो खरीदारी मार्केट के अंदर आई थी उससे हल्का सा मार्केट के अंदर पॉजिटिव नीचे के लेवल से रिकवरी आती हुई नजर आई। लेकिन यहां पर मार्केट के अंदर जो ऊपर के लेवल से बिकवाली एफआई डालता हुआ नजर आया है, उससे बाजार के अंदर थोड़ा सा दबाव फिर से देखने को मिला। यानी निफ्टी जो है 23,300 के लेवल के अबव सस्टेन करने में कामयाब नहीं हो पाया और आज का जो लो लगाता है निफ्टी 23,100 के नजदीक। अब 23,100 के नजदीक जाने के बाद निफ्टी के अंदर आती है एक रिकवरी और ऊपर के लेवल से फिर से बिकवाली, यानी मार्केट एक पूरे रेंज बॉन्ड में ही क्लोज होता हुआ नजर आया। निफ्टी के पीसीआर रेशो की बात करें तो निफ्टी का जो पीसीआर रेशो यानी पुट कॉल रेशो जो निकल के आया उससे भी मार्केट के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि 0.79 का निफ्टी का पीसीआर रेशो निकल के आया और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशो है वो एक तरह से 0.52 का रेशो है। यानी बैंक निफ्टी के अंदर तो पूरी तरह से बड़ा भयंकर वाला दबाव अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और यहां पर आईसीआईसी बैंक के अंदर अभी भी रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं, जिससे यहां पर बैंक निफ्टी, क्योंकि इनकी वेटेज ज्यादा है बैंक निफ्टी में, तो इनकी वेटेज अगर ज्यादा है तो यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर भी बड़ा दबाव डलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर जो 0.52 का रेशो है उससे हल्का सा संकेत मिलता है कि यहां पर अवर सोल्ड जोन में बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अवर सोल्ड जोन का मतलब है कि नीचे के लेवल से रिकवरी थोड़ी सी संभव है, लेकिन यहां पर ऊपर के लेवल से, क्योंकि यहां पर 48,500 के लेवल पर बैंक निफ्टी क्लोज होता है और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो क्लोज हुआ है आज के सेशन में 23,200 के लेवल पे, यानी दोनों इंडेक्स दबाव में जरूर हैं, लेकिन अभी 48,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ये भी सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग और ये भी सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक लेवल, एक स्ट्रॉन्ग उसी लेवल पे दोनों इंडेक्स का क्लोजिंग होना। और उधर से सेंसेक्स की साइड भी देखें, उसके अंदर भी 400 पॉइंट की गिरावट है, वो भी अपने एक सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग होता हुआ बिल्कुल हमें नजर आ चुका है। तो ऐसे में सोमवार को मार्केट के अंदर कितनी और बाजार गिरावट दिखा सकता है या फिर बाजार यहां से रिकवरी की तैयारी करता हुआ नजर आए, क्योंकि आज एक सबसे बड़ा इंडिकेटर मिलता हुआ नजर आया निफ्टी की साइड और बैंक निफ्टी की साइड। देखो लाइव मार्केट के अंदर जो भी लेवल सेटअप बना, चाहे वो इंडेक्स के अंदर है या बैंक निफ्टी के अंदर है, वहां पर आपको पूरा स्टॉक की तरफ भी पूरा अपडेट दिया गया और निफ्टी के अंदर जैसे ही गिरावट का ब्रेकडाउन आया एक प्राइस एक्शन के साथ, तो ट्रेंड हमारे पास पूरी तरह से और इसको हमने पूरा कैच कर लिया गया है, बैंक निफ्टी की साइड भी और निफ्टी की साइड भी और स्टॉक के अंदर एक पॉलीगैप। तो रिजल्ट आपके सामने है, वो सब आपको लाइव मार्केट के अंदर ही अपडेट मिलते रहेंगे। लाइव मार्केट के अंदर ही ठीक सुबह सुबह आपको अपडेट आना शुरू हो जाएगा टेलीग्राम पर। तो एक तरह से मेरी कोशिश है आपको 100% रिजल्ट ला के देने की, लेकिन क्या होता है कि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ही आपके लिए ये रहेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो निफ्टी की साइड एक ट्रैप कैंडल बनता हुआ नजर आया और उसी ट्रैप कैंडल के अकॉर्डिंग देखें तो वो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है, यानी ऊपर से बिल्कुल पतली हो चुकी है और नीचे से बिल्कुल पतली, यानी बीच में बिल्कुल फंसते हुए बाजार के अंदर निफ्टी जो क्लोजिंग होता है। ऊपर की साइड से देखें तो 23,400 का लेवल है और नीचे की साइड देखें तो मार्केट के पास 23,000 का लेवल है, यानी पूरा एक रेंज बॉन्ड में। लेकिन बैंक निफ्टी जो ऊपर से एक हैमर बनाता हुआ नजर आया है, यानी ऐसे वो हैमर बनते हुए नजर आई, आप चार्ट पे जाके देख सकते हो। अभी आपको टेक्निकल भी पूरा समझाने वाला हूं कि लेवल कौन से लेवल हमें टेस्टिंग पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दिखा रहा 48,500, लेकिन ऊपर के लेवल से 49,000 के लेवल से एक बार बार रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में
निफ्टी का जो ऑप्शन चैन डाटा है वहां पर ठीक हमारे पास 23,300 के लेवल पर जो है 40 लाख का, समझने की बात है, 40 लाख का यहां पर क्या है, कॉल राइटिंग देखने को मिला। ये कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है स्पेशली यहां पर 23,300 के लेवल पर, और 23,400 के लेवल पर देखें तो 27 लाख का यहां पर क्या है, कॉल राइटिंग यहां पर भी नजर आया। लेकिन इस कॉल राइटिंग के साथ अगर हम देखें यहां पर, यानी ऊपर के लेवल पर मैसिव कॉल राइटिंग हमें नजर आई है निफ्टी के सेशन में, लेकिन नीचे की साइड देखें तो बाजार जो 23,100 के लेवल से बाजार के अंदर रिकवरी देखने को मिली है, और उसी लेवल पर देखें तो 23 लाख का यहां पर बड़ी अच्छे वाली पुट राइटिंग भी, यानी पुट राइटिंग क्या कर रही है, नीचे के लेवल से सपोर्ट लेती हुई नजर आई है। और मार्केट क्लोजिंग कहां दिखाता है, 23,200 के लेवल पर, और 200 के लेवल पर देखें तो 38 लाख का यहां पर क्या है, बड़ा अच्छे वाला पुट राइटिंग। अब यहां पर ये पुट राइटिंग और ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग, यानी दोनों तरफ से देखें तो बड़ी कांटे की टक्कर है। नीचे के लेवल से जो पुट राइटर है वो जोर लगाते हैं, लेकिन ऊपर के लेवल से बाजार जो है गिरावट दिखाता हुआ नजर आता है। तो इसी के साथ एक बार हम चार्ट पर जाके देखें कि कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो निफ्टी में मैंने आपके सामने वीकली चार्ट लगाया, और वीकली चार्ट जो मैं स्पिनिंग टॉप कैंडल की बात कर रहा था, ये पूरे वीक की कैंडल है, यानी बाजार ऊपर भी गया नीचे भी गिरता रहा, यानी पूरी तरह से अगर हम देखें यहां पर खरीदार एक्टिव जरूर हुआ है, लेकिन ऊपर के लेवल से रिजेक्शन यानी बिकवाली हावी है, सेलर अभी भी हावी होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में इसी कैंडल को देखना और ज्यादा कुछ नहीं देखना हमें। ऊपर के लेवल पर 23,400 और नीचे का बॉटम जोन जो सपोर्ट ले रहा है वो 23,000 के समथिंग बनता हुआ नजर आया। थोड़े सी डीपली लेवल पर देखें तो बाजार इसी दायरे में घूम रहा है। तो अभी इस दायरे में हम लेवल कैसे बनाए कि बाजार हमें एक स्कैल्पिंग दे पाए, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। देखो आज का सेशन जो था निफ्टी के पास नीचे से सपोर्ट लिया गया है बैंक निफ्टी के साथ, यहां पर निफ्टी में 23,100 को पूरा सपोर्ट रिस्पेक्ट किया है, लेकिन ऊपर के लेवल से देखें तो एक अच्छी तरह से 23,380 यानी 300 के लेवल से अच्छी खासी गिरावट ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं। तो अभी बाजार के पास क्या रहेगा कि ऊपर की साइड ये 23,300 के लेवल को एक रिवर्सल ब्रेकआउट दे लॉन्ग साइड के लिए, तो बाजार यहां पर इस लेवल को टेस्ट करे 23,400 की तरफ। लेकिन जब तक बाजार इस 23,300 के लेवल के नीचे रहता है, बार बार हमें देखो यहां से गिरावट हमें देखने को मिली, रिकवरी की गई, फिर गिरावट, रिकवरी, फिर ब्रेकडाउन, ये लास्ट की क्लोजिंग के टाइम भी रिजेक्शन ब्रेकडाउन एक एम पैटर्न की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। यानी सोमवार के लिए बाजार के लिए नीचे 23,300 के स्टॉप लॉस के साथ ही बाजार जो है ओपनिंग 23,100 की तरफ दिखाने की कोशिश करके आज क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। 100 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो फिर हमारे पास रहेगा 23,000 का आंकड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। यानी बाजार के पास कौन कौन से लेवल है भाई, 300 के ऊपर तो तेजी आ सकती है और वो भी सिर्फ 400 तक की तेजी, लेकिन 300 के नीचे रहता है बाजार तो बार बार हमें क्या दिखाएगा, गिरावट, ब्रेकडाउन देखने को मिलेंगे निफ्टी की साइड। तो ये हमारे लिए हो गया कि टेक्निकली तौर से निफ्टी के अंदर हमारे पास कौन से लेवल बन के निकल के आए। इसी के साथ ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो मार्केट के अंदर जो सेटअप, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट तो बैंक निफ्टी की साइड बन जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी की साइड जो सेटअप और ऊपर के लेवल से जो रिजेक्शन बार बना ना, ये वाला एक रिजेक्शन बार बनता हुआ नजर आया नीचे की साइड। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड जो हमें यहां पर कॉल राइटिंग है, जो यानी कॉल राइटिंग का काम क्या होता है, ऊपर के लेवल से दबाव डालना। ठीक 49,000 के लेवल पर जो कॉल राइटिंग नजर आई है 12 लाख की हमारे पास एक कॉल राइटिंग नजर आई है, और इसके नीचे जो बैंक निफ्टी ठीक अपर साइड से जो बिकवाली है और इसके ऊपर 49,500 के लेवल पर देखें तो 11 लाख का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर हम देखें तो पुट राइटिंग जो हमारे पास निकल के आ रही है नीचे की साइड, मार्केट 48,000 के लेवल को 500 के लेवल पे ओपनिंग के साथ अगर हम देखें यहां पर अभी क्लोजिंग दिखा रहा है 48,500 के लेवल पे क्लोजिंग दिखा रहा है, और 48,500 के लेवल पर 10 लाख का बड़ा अच्छा खासा यहां पर क्या है, पुट राइटर है। और नीचे 48,000 के लेवल पर भी देखें तो एक अच्छी वाली 13 लाख की यहां पर क्या है, पुट राइटिंग नजर आ रही। यानी यहां पर अगर हम दोनों को मिलाकर देखें ये 13 और 10 यानी 23 लाख की यहां पर क्या है,
पुट राइटिंग, दो मैसिव स्ट्राइक है, दो अलग अलग मैसिव स्ट्राइक है, राउंड फिगर स्ट्राइक है। लेकिन इसी के साथ देखें तो कॉल राइटिंग कितने हैवी हैं, 12 और 11, यानी 23 लाख की ही यहां पर क्या नजर आ रही है हमें, अच्छे वाली जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग दोनों तरफ से। अब यहां पर 23 लाख के यहां पर क्या नजर आ रहे हैं हमारे पास, पुट राइटर, और ऊपर की तरफ देखें तो 23 लाख के ही यहां पे कॉल राइटर है। तो बाजार को देखो यहां पर क्या दिखाएगा भाई, दोनों तरफ से कॉल राइटर और पुट राइटर बराबर की टक्कर है, तो बाजार क्या करेगा फिर, ऑप्शन बायर के प्रीमियम को खत्म कर देगा। लेकिन अगर हम टेक्निकली तौर से जाके देखें निफ्टी की साइड, बैंक निफ्टी की साइड, ये ऊपर के लेवल से एक हैमर कैंडल का इशारा करते हुए नजर आ रही है, जो आज की वीकली कैंडल है पूरे वीक की, यानी रिकवरी की कोशिश जरूर की गई, लेकिन जो ये बिकवाली वाली कैंडल है ना, बड़ी वाली ब्रेकडाउन आया हुआ था, ये बार बार एक सेलिंग प्रेशर डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर अभी बजट तक तो दबाव देखने को मिलेगा, जो कि बैंक निफ्टी अभी सस्टेन नहीं कर पाया इस पूरे वीक के अंदर। तो नीचे की साइड जो वीकली सपोर्ट आ रही है वो एरिया हमारे पास 46,000 का जरूर है, लेकिन उस तक जाने के लिए ना काफी लेवल है जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करने पड़ेंगे। तो आज का लो भी अगर हम देखें और इसी के साथ वीकली लो पॉइंट हमारे पास है 47,900 के करीब, ये नीचे का लो पॉइंट 47,900। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें ऊपर का लेवल जो बैंक निफ्टी ने इस वीक के अंदर टेस्ट किया है वो है 49,500 का, ये आ गया हमारे पास, लेकिन ऊपर के लेवल से अभी फिर से रिजेक्शन बार बनता हुआ हमारे सामने आ चुका। तो अभी अगर हम देखें डीपली से डीपली लेवल पर आज बैंक निफ्टी ने कोशिश किया, यानी एक लेवल था, छोटा सा लेवल था 48,400, उसको ब्रेकडाउन भी किया, छोटा सा स्कैल्प मिल पाया। लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड ये ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया है सुबह सुबह ही, ये अभी भी इशारे कर रहा है यहां से थोड़ा सा रिटेस्ट होने के बाद फिर से इस लेवल की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी हमें नजर आए, क्योंकि इस लेवल पे बार बार कोशिश जरूर किया गया। यहां पर देखो बैंक निफ्टी ने बार बार कोशिश किया लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पाया, तो ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है 48,700 का लेवल। नीचे की साइड देखें तो ये नीचे की लेवल पे छोटा सा सपोर्ट मान सकते हैं 48,300 का, लेकिन ऊपर की साइड देखें तो आज का हाई के साथ हमारे पास देखो यहां पर हमारे पास कितना एरिया कॉल वालों के लिए, पुट वालों के लिए, तेजी और गिरावट के लिए किस लेवल पे मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर इस दायरे में रहेगा तो नो ट्रेडिंग जोन बन जाता है, यानी 48,700 का लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो बाजार 49,000 के लेवल को टेस्ट करे अपर साइड पे, और इस लेवल को ब्रेकआउट करे 49,000 के लेवल को, यानी इसके अबव कैंडल क्लोजिंग दिखा पाए, तो अपर साइड के लिए हमारे पास 49,500 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा पाए। लेकिन नीचे की साइड ये ट्रेडिंग नो ट्रेडिंग जोन हो गया, जो एरिया बचा हुआ है, यानी 48,700, और नीचे की साइड सपोर्ट बना है 48,300 का लेवल। अब 300 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दे तो बाजार के पास एक लेवल होगा 47,900 तक का एरिया, ये रहेगा करीबन 400 पॉइंट का एरिया गिरावट यानी पुट साइड की स्कैल्पिंग के लिए। और ऊपर की साइड देखें तो 300 पॉइंट का दायरा कॉल वालों के लिए, ये रहेंगे अपर साइड। लेकिन इस दायरे के अंदर रेंज बॉन्ड के अंदर रहे, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि भाई 23 लाख की यहां पर क्या है, बड़े अच्छे वाली कॉल राइटिंग और 23 लाख की पुट राइटिंग है, दोनों तरफ से इस एरिया के अंदर रहेंगे तो दोनों टक्कर लेते हुए नजर आएंगे। इस एरिया से बाहर निकलेगा, इन दोनों में से एक हार जाएगा एक जीत जाएगा, जो जीतेगा वो सिकंदर बनेगा। तो एक तरह से जिस भी साइड लेवल, तो हमें क्या करना है, ये बॉक्स पैटर्न बना हुआ है बैंक निफ्टी में, इस लेवल से बाहर आने का इंतजार करना है, और जैसे ही कुछ भी मोमेंटम आता है मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा टेलीग्राम पे, साथ के साथ हिंदी में भी लिख के डालने वाला हूं। पूरी तरह से मैं कुछ अलग तरीके से आपको अभी सपोर्ट करने की तैयारी कर चुका